शौर्य के कारक मंगल, सेना के कारक मंगल, हमारी जो फौज मिलिट्री सेना है, जल थल वायु सेना है, उसके कारक मंगल, हमारे शरीर में रक्त के कारक मंगल। 16 अक्टूबर सन 2022 से मंगल देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये दो भाग्यशाली राशि वालों के, धनु राशि वालों के और मिथुन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल का हमारे जीवन में शुभ होना, अच्छा होना बहुत ही योग कारक माना जाता है। अगर मंगल देव हमारे जीवन में, हमारी पत्रिका में अच्छे होते हैं तो हमें एनर्जी से भरपूर होते हैं। हमारे जीवन में कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होती, पराक्रम की कभी कमी नहीं होती। हम कभी अपने जीवन से हार नहीं मानते, थकते नहीं हैं। और जब मंगल शुभ होते हैं तो हमारे जीवन में मांगलिक कार्य होते हैं। हमारे जो पराक्रम के जरिए है वो धन की हमें प्राप्ति होती है और हम अपने पंचम को लहराते हुए, वर्चस्व को लहराते हुए, अगर हम सेना, फौज, मिलिट्री के फॉर्म भरते हैं या कोई एनर्जी से संबंधित काम करते हैं या कोई दवाइयों का काम करते हैं या कोई हम क्या कहते हैं किसी IAS PCS की परीक्षा देते हैं तो उसमें निश्चित ही हमें सफलता मिलती है, क्योंकि मंगल हमारे पराक्रम का कारक है, एनर्जीज का कारक है। हमारे जो डॉक्टर हैं वो मंगल हैं, सर्जन हैं वो मंगल हैं। तो मंगल से ही हमारी चीजें बहुत ही योग कारक जुड़ी हुई है। अगर मंगल बद्ध होते हैं तो क्या होता है, चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े टेररिस्ट बनते हैं तो उनके मंगल बद्ध की स्थिति होती है। और क्या होता है कि उनके जीवन में अपमानजनक जीवन होता है। देखिए, उनके जीवन में धन तो आता है लेकिन आपने देखा होगा कि वो धन किसी काम का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें भय की भावना होती है, भय की संभावना होती है। क्योंकि सरकार या कोई भी अपराधी को सरकार छोड़ती नहीं है, उससे गिन गिन कर बदला लेती है। तो वो धन उनके क्या होता है कि कुछ ही समय का प्रयोग करते हैं लेकिन भय की भावना बनी रहती है। वो होता है मंगल बद्ध। और मांगलिक कार्य नहीं होते। मांगलिक कार्य होते हैं तो जीवन में क्या होता है कि हमारी खुशियों में नजर लग जाती है, कलह का वातावरण हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है उन मांगलिक कार्यों में कि हमें बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये मंगल बद्ध होता है। तो क्या होता है कि जब 16 अक्टूबर सन 2022 से मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन में बहुत ही शुभ साइन आने वाला है। शुभ साइन कैसे आने वाला है? देखिए, ये अपनी जो राशि है, मेष राशि के स्वामी होते हैं आपके पंचम भाव के और द्वादश भाव के, यानी 12th हाउस के स्वामी होकर आपके 7th हाउस में विराजमान होंगे। तो 7th हाउस में मंगल का आना एक मांगलिक योग भी बनाता है। तो मांगलिक योग बनाता है तो क्या करेगा कि आपके बस इस बात का ध्यान रखिए कि बुध की राशि में बैठेंगे। बुध की राशि में मंगल का बैठना अकर्मक माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए, हम इस बात को बता रहे हैं कि मंगल देव आपको इतना प्रभाव क्यों नहीं बुरा देंगे जबकि बुध की राशि में विराजमान होंगे, क्योंकि केंद्र स्थान में देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग लगाकर आपके विराजमान हैं। तो ये क्या करेंगे, आपका सेफ्टी कॉन्सेप्ट बनाएंगे, आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। आप जैसे कोई भी मंगल से रिलेटेड आप कोई दवाई की दुकान करते हैं या आप कोई पैथोलॉजी चलाते हैं या आप कोई लैब चलाते हैं जो बॉडी का जांच करती है, या आप कोई हथियार बेचते हैं, या आप कोई आपकी जो दुकान है वो किसी औषधि की है या किसी दवाइयों की है, तो उसमें तेजी आने वाली है। काम कारोबार में आपकी तेजी आएगी क्योंकि ये सप्तम भाव में विराजमान होंगे। मंगल से संबंधित जो कोई बच्चे जैसे कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स की, या कोई रेसलर फाइटर चल रहे हैं आजकल, जैसे खली हुए या और रेसलर फाइटर हुए हमारे भारत से, उन्होंने देश विदेश में नाम किया। तो अगर उससे संबंधित कोई खेल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उपलब्धि हासिल करेंगे, क्योंकि ये बुध के घर में विराजमान होंगे तो ये एनर्जी को बढ़ा देंगे। क्योंकि बुध है फास्ट और मंगल बैठेंगे तो क्या होगा, फास्ट जो भी काम है वो फास्ट होंगे। आपके काम कारोबार में तेजी आएगी। आपके जो अब तक नुकसान घाटे चले आ रहे थे और आप कारोबारी हैं तो उसमें दिक्कतों का सामना आपका करना बंद हो जाएगा।
कपड़े के काम करते हैं या कोई आपका ट्रेडिंग संबंधित कार्य है, खाने पीने के संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें भी तेजी आएगी। और आप देखिए नौकरी चाहते हैं तो आपको नौकरी लग जाएगी। आप सेना फौज मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो उसमें सिलेक्शन होने के 100% योग बन रहे हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो ये मंगल देव आए हैं तो आपके गुस्से को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और आपके जो पारिवारिक कलह है, जो कि पति पत्नी के बीच के संबंध है, वो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस डालेंगे, क्योंकि मंगल देव जो हैं गुस्से के कारक हैं, मंगल देव जो हैं हमारी एनर्जी के कारक है। तो थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, पति पत्नी में तनातनी का माहौल बन सकता है। आप लव कर रहे हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड से भी झगड़ा हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के जो मंगल देव हैं वो लगन में विराजमान होंगे। आपके जो चेहरे पे तेज आएगा, एनर्जी आएगी। आपकी जो एनर्जी डाउन पड़ी हुई थी वो मंगल देव आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति आपके जो राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं तो वो पोजीशन को संभालेंगे और मंगल देव आपके जीवन में तरक्की लेकर आएंगे। अगर आप मिथुन लगन वाले हैं तो ये मंगल आपके लिए शुभ साबित होगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने जो दाम्पत्य जीवन है, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मधुरता का वातावरण रखेंगे तो आपके समस्याओं का समाधान होगा। जो व्यक्ति तलाक चाहते हैं तो तलाक भी हो सकता है, क्योंकि मंगल देव जो हैं समसप्तक दृष्टि से आप मिथुन राशि मिथुन लगन वाले हैं तो आपके 7वें भाव को देखेंगे तो तलाक के भी योग बना रहे हैं। देखिए शादी टिकती है तो ठीक है, और अगर नहीं टिकती है तो क्या है कि आप तलाक चाहते हैं तो आपको तलाक मिल जाएगा। तो ये मंगल देव का जो गोचर काल है 16 अक्टूबर सन 2022 से धनु राशि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। तो मैं अपनी मित्रों वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।